उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने केवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पेडागोजी सीरीज की जो पहली यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, उस यूनिट का पहला टॉपिक मैं बना चुकी हूँ। उस पर वीडियो कौन सा है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। ये तीनों के तीनों टॉपिक जो है हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किए हैं और साथ ही इन तीनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैंने वीडियो में डाले हैं। कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो अभी जाकर देख लीजिएगा, ताकि आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और साथ ही प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक आप प्रिंसिपल्स को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन का वीडियो देखिएगा, उसके बाद आज की वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बट आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, देखिए अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कमेंट या किसी प्रकार के फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ कि मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पहले भी अपने चैनल पर डाले हुए हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का जो वीडियो है उसी वीडियो में मैं कुछ और एड ऑन कर रही हूँ, यानी कि आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डाल रही हूँ। तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है प्रिंसिपल से रिलेटेड वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा विद एमसीक्यूज। तो यहाँ पर हम बेसिक बात करेंगे सिर्फ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स की मीनिंग की। तो अगर हम बात करें ग्रोथ क्या होती है, तो ग्रोथ को हम प्योरली फिजिकल सेंस में यूज करते हैं। तो ग्रोथ का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, जैसे किसी बच्चे की हाइट, वेट, लेंथ, साइज, उसमें कुछ बढ़ोतरी हो रही है तो उसको हम कहते हैं उसकी ग्रोथ हो रही है। तो जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, उसको मेजर किया जा सकता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है ऑल ओवर चेंजेस इन आवर स्ट्रक्चर, शेप एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन, यानी कि हमारी बॉडी में जो सभी तरह के चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हैं, इमोशनल चेंजेस हैं, सोशल चेंजेस हैं, इंटेलेक्चुअल चेंजेस हैं, तो वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो एक बहुत ही ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जिसके अंदर ग्रोथ भी शामिल है, क्योंकि ग्रोथ एक फिजिकल एस्पेक्ट को बताती है। तो जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है? देखिए प्रिंसिपल क्या होते हैं, कुछ फंडामेंटल लॉज या जनरल ट्रूथ होते हैं जिसके द्वारा दूसरी चीजें डेराइव्ड होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी या निरंतरता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। कैसे होता है? वॉम टू टॉम या प्रीनेटल टू एंड विद डेथ, यानी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब से ही उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक उसका डेवलपमेंट होता रहता है। यानी कि वॉम टू टॉम, गर्भ से कब्र तक जाता है, लगातार चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, यानी कि विकास दिशा का सिद्धांत। तो विकास दिशा का सिद्धांत क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो दो तरह से होता है, दो डायरेक्शंस में होता है, दो सीक्वेंस में होता है। कौन कौन सी दो सीक्वेंस होती है? एक होती है सेफलोपोडल सीक्वेंस और दूसरी है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेफलोपोडल सीक्वेंस क्या होती है, इसमें बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो सेफलोपोडल सीक्वेंस जो होती है उसमें बच्चे का डेवलपमेंट हेड टू टॉ जाता है, यानी कि सिर से पैर की तरफ विकास होता है। पहले बच्चा अपने हेड पर कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद उसकी आर्म्स और उसके बाद उसकी लेग्स पर कंट्रोल आता है, यानी कि एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। तो देखिए प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में जो डेवलपमेंट होता है वो सेंटर टू आउटवर्ड जाता है, यानी कि पहले बच्चे की स्पाइनल डेवलप होती है, उसके बाद दूसरे बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है।
तो इसमें जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है कि बच्चा पहले अपनी लार्ज फंडामेंटल मसल्स पर कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद वो अपनी स्मॉल मसल्स जैसे हैंड, फिंगर्स आदि पर कंट्रोल करना सीखता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो होल टू पार्ट और पार्ट टू होल होता है, यानी कि पहले बच्चा किसी चीज पर संपूर्ण तौर पर एज ए होल कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद उसका दूसरे बॉडी पार्ट्स पर कंट्रोल आता है। बात कर लेते हैं एक बच्चे की। मान लीजिए कोई बच्चा है तो सबसे पहले वो अपने हैंड्स पर कंट्रोल करना सीखता है, फिर उसका अपनी फिंगर्स पर कंट्रोल आता है, फिर वो हैंड और फिंगर दोनों को इंटीग्रेट करना सीखता है, यानी कि एक साथ दोनों को यूज करता है। अब बात कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन की, तो जैसे ड्राइविंग है, साइकिलिंग कर रहे हैं या स्कूटी कर रहे हैं, तो वहां पर इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल काम कर रहा होता है। क्योंकि जैसे अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो वहां पर हमारा ब्रेन भी काम कर रहा है, हमारे हैंड्स भी काम कर रहे हैं क्योंकि हम स्टीयरिंग का यूज कर रहे हैं, हमारी लेग्स भी काम कर रही हैं क्योंकि हम क्लच और रेस एक्सीलेटर वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लेग्स का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर क्या है, इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल काम कर रहा है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस और यूनिफॉर्मिटी पैटर्न, अनुक्रम का सिद्धांत या एक रूपता का सिद्धांत। ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि हर इंडिविजुअल एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है और वो जो पैटर्न होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिवर्सल होता है हर स्पीसीज के लिए, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग्स हो। मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो पैदा होते ही वो बच्चा जो है भागना दौड़ना नहीं सीख सकता, क्योंकि उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होता है। कैसे होता है, बच्चा पहले क्रीपिंग करता है, उसके बाद क्राउलिंग करना सीखता है, वॉकिंग करता है, उसके बाद वो भागना दौड़ना सीखता है। तो सीक्वेंस या यूनिफॉर्मिटी पैटर्न का प्रिंसिपल ये कहता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होता है। इसी तरह से अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो कोई भी बच्चा किसी भी लैंग्वेज को अचानक से फ्लुएंटली नहीं बोल सकता, उसका एक पूरा पैटर्न होता है कि बच्चा पहले उस लैंग्वेज से रिलेटेड अल्फाबेट सीखता है, शब्द बनाना सीखता है, उसके बाद वो वाक्य बनाना सीखता है और उसके बाद उस लैंग्वेज को वो फ्लुएंटली यूज कर पाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए व्यक्तिगत भेदों का सिद्धांत, व्यक्तिगत मतभेदों का सिद्धांत क्या कहता है कि हर पर्सन, हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, हर बच्चा, हर व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट होता है। और क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो फिक्स नहीं होती। बच्चे का जो डेवलपमेंट की दर है, रेट ऑफ डेवलपमेंट फिक्स नहीं होता, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हर बच्चे का विकास अलग तरह से होता है। क्यों होता है, इसके पीछे दो फैक्टर्स अहम रोल अदा करते हैं। कौन कौन से, एक होती है हेरिडिटी और दूसरा होता है एनवायरनमेंट। तो सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पहले हम सामान्य चीजों को सीखते हैं, फिर उसके बाद स्पेसिफिक चीजों को सीखते हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा है तो सबसे पहले अगर उसको कोई बॉक्स दिया जाता है, उस बॉक्स के अंदर क्या है उनको वो नहीं देखता, सबसे पहले वो उस बॉक्स को देखता है, उसके बाद उसका ध्यान उस बॉक्स में पड़ी हुई छोटी छोटी चीजों की तरफ जाता है। तो जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। यानी कि पहले हम जनरल चीजें सीखते हैं, उसके बाद गोल ओरिएंटेड चीजें सीखते हैं, यानी कि ग्रोथ टू फाइन मोटर स्किल्स हम कह सकते हैं। पहले बड़ी चीजें, उसके बाद छोटी छोटी चीजों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में न केवल हेरिडिटी का इफेक्ट होता है और न ही केवल इन्वायरमेंट का, बल्कि दोनों का इंटरेक्शन जो होता है वो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी क्या होती है, यानी कि वो ट्रेट्स जो पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में आते हैं, माता पिता के थ्रू बच्चों में जो ट्रेट्स आते हैं जीन्स के द्वारा, उनको कहा जाता है हेरिडिटी। जैसे बच्चे का स्किन कलर है, उसका फेस अपीयरेंस है, कॉम्प्लेक्शन है, या किसी प्रकार की कोई डिजीज भी हो सकती है जो कि हेरिडिटिकली बच्चे में आ जाती है। पर्यावरण यानी कि हमारे चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स है, जहां पर हम रहते हैं, वहां से हम किस तरह के ट्रेट्स ग्रहण कर रहे हैं, किस तरह के वातावरण में हम रह रहे हैं, उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा बच्चे को प्रभावित करता है। लेकिन ये प्रिंसिपल कहता है कि
ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, एक ज्वाइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, यानी कि दोनों ही मिलकर बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, दोनों फैक्टर मिलकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एडिशन नहीं है, एक प्रोडक्ट है, यानी कि एक बच्चे को अगर हेरिडिटी बहुत अच्छी मिल रही है और साथ ही इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा मिल रहा है तो उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का रेट है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एक ज्वाइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का या एडिशन है। तो ये क्या है, ज्वाइंट प्रोडक्ट है, गुणनफल है, एडिशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि अंतर संबंध का सिद्धांत। तो देखिए ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है उसके 4 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, 4 डायमेंशंस होती हैं। कौन कौन सी? फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल। तो ये चारों ही डायमेंशंस, चारों ही एस्पेक्ट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर एक पर प्रभाव पड़ता है तो दूसरा भी इफेक्ट होता है। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर इमोशनली डिस्टर्ब है तो वो मेंटल लेवल पर भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि किसी भी काम को वो सोच समझ कर नहीं करेगा। सोशली भी वो परेशान होगा, सामाजिक तौर पर किस तरह से कि समाज के दूसरे लोगों के साथ वो अच्छे से इंटरेक्ट ना कर पाए, और उसकी फिजिकल हेल्थ भी प्रभावित होगी। तो ये चारों ही डायमेंशंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अगर एक अफेक्ट होता है तो दूसरा भी प्रभावित होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। देखिए सर्पिल बनाम रेखिक उन्नति का सिद्धांत। स्पाइरल को हम वर्तुलाकार भी कहते हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो लीनियर नहीं होता, ऐसी एक सीधी रेखा में डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि स्पाइरल होता है। कैसे होता है? मान लीजिए एक बच्चा है, इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है, बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो बहुत रैपिड होती है, उसकी ग्रोथ बहुत रैपिडली होती है। और जब चाइल्डहुड अवस्था आती है, यानी कि जब बाल्यावस्था आती है, तो ऐसा लगता है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुकी हुई होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इन्फेंसी स्टेज में बच्चे की जो ग्रोथ हुई है उसके हाथ पैर जो बड़े हैं, चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है उनमें कंसोलिडेशन आता है, पावर आती है, मजबूती आती है। तो ऐसा नहीं होता कि डेवलपमेंट या ग्रोथ रुक गया है, बल्कि वो चलता रहता है। तो स्पाइरल होता है डेवलपमेंट, लीनियर नहीं होता, और उसके बाद वही सेम प्रोसेस लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि पूर्वानुमेयता का सिद्धांत या अनुमान का सिद्धांत। तो ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है, उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? क्योंकि जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, उसके आधार पर ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए एक बच्चे की बचपन में हाइट बहुत अच्छी है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बड़ा होकर इस बच्चे की हाइट काफी अच्छी रहेगी। इसी तरह से मान लीजिए कोई बच्चा गेम में बहुत अच्छा है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बड़ा होके ये उस फील्ड में बहुत अच्छा बनेगा, उस गेम में बहुत अच्छा रहेगा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जैसे मैं अगर अपने ही बच्चों की बात करूं तो मेरे दोनों ही बच्चे जो है बैडमिंटन में बहुत अच्छे हैं, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो बैडमिंटन के फील्ड में बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत बड़े प्लेयर्स बनेंगे। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है? प्रेडिक्टेबल है। तो दोस्तों यहाँ मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। According to the principle of cephalocaudal tendencies, development proceeds from। देखिए सेफलोकोडल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? सिर से पैर, कमर से पैर, पैर से सिर या पैर से कमर तक, यानी कि हेड टू फुट, वेस्ट टू फुट, फुट टू हेड या फुट टू वेस्ट। तो देखिए हमने जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी कि जो विकास दिशा का सिद्धांत है उसमें हमने दो तरह के सीक्वेंस की बात की थी, एक सेफलोकोडल सीक्वेंस और दूसरी थी प्रॉक्सिमोनिस्टल सीक्वेंस। तो जो सेफलोकोडल सीक्वेंस है उसमें जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, वो उसकी जो सीक्वेंस होती है वो होती है हेड टू टो, यानी कि या हेड टू फुट भी हम कह सकते हैं। यानी कि बच्चा जो है पहले उसका जो कंट्रोल होता है वो हेड पर आता है, उसके बाद बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर उसका कंट्रोल होता है। तो ये जो सीक्वेंस होती है
इसको हम बोलते हैं सेफ्लोकोडल सीक्वेंस। इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट होता है। दूसरी सीक्वेंस थी प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, जिसमें जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो सेंटर टू पेरिफ्री होता है, ठीक है। यानी कि बच्चे की पहले स्पाइन डेवलप होती है, उसके बाद दूसरे फंडामेंटल मसल्स पर उसका कंट्रोल आता है और फिर उसके जो स्मॉल मसल्स हैं उस पर कंट्रोल आता है। तो यहाँ पर बात सेफ्लोकोडल सीक्वेंस की जा रही है। तो सेफ्लोकोडल सीक्वेंस में जो सीक्वेंस होती है डेवलपमेंट की वो होती है हेड टू टो या हेड टू फुट। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, हेड टू फुट। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी कि कभी भी समाप्त नहीं होता, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हम इसको कह सकते हैं। तो ये किस प्रिंसिपल की बात हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर क्रिया का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत। तो देखिए हमने जो पहला प्रिंसिपल डिस्कस किया था क्या था, कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, वॉर्म टू टोम होता है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट वन। निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। There are individual differences in development, यानी कि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। Development is the result of coincidences, विकास संयोगों का परिणाम होता है। It is a continuous process, ये एक सतत प्रक्रिया है। It is predictable, ये अनुमानित है। तो अगर आपने वीडियो देखा है, यानी कि जो मैंने अभी करवाया है, अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप क्विकली आंसर कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, यानी कि विकास का कौन सा सिद्धांत यहाँ पर नहीं है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत होता है, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस। देखिए जो डेवलपमेंट है वो कोइंसिडेंटली नहीं होता, अचानक से नहीं होता, संयोगिक नहीं होता, तो ये कोई सिद्धांत नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, आपका आंसर होगा 2, यानी कि डेवलपमेंट जो है विकास संयोगों का परिणाम है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस भी होता है और प्रेडिक्टेबल भी होता है, ये मैं भी करवा ही चुकी हूं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट इज एसोसिएटेड विद, यानी कि सर्पिल बनाम लीनियर एडवांसमेंट का सिद्धांत किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है, व्यक्तित्व और रवैया, यानी कि पर्सनैलिटी और एटीट्यूड, रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने और लिखने से, ग्रोथ और डेवलपमेंट, या नन ऑफ द अबाउ। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सरिता लर्नड टू होल्ड अ ग्लास एंड अ बोतल बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट, दिस एग्जाम्पल इंडिकेट्स दैट। देखिए सरिता ने पेन पकड़ने या शर्ट के बटन लगाने से पहले ग्लास और बोतल पकड़ना सीखा। यह उदाहरण बताता है कि किस चीज को बताता है, कि विकास एक आयामी होता है, विकास की दिशा सेफ्लोकोडल है या विकास की दिशा प्रॉक्सिमोडिस्टल है, या जो दिशा है वो एक यादृच्छिक पैटर्न का अनुसरण करती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो लड़की है उसका जो कंट्रोल है पहले लार्ज फंडामेंटल मसल्स पर आ रहा है, यानी कि पहले अपनी आर्म्स और हैंड्स पर उसका कंट्रोल आ रहा है, उनके द्वारा वो काम कर पा रही है, बड़े काम कर पा रही है, जैसे बोतल पकड़ना, एक ग्लास पकड़ना। उसके बाद जो है उसकी जो छोटी मसल्स है, फिंगर्स से जो काम किया जाता है, तो फिंगर्स पर उसका कंट्रोल आ रहा है। तो उसके बाद वो पेन और बटन लगाना सीख रही है। तो यहाँ पर आपको जो सीक्वेंस है उससे क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पर सीक्वेंस कौन सी है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, यानी कि इस सीक्वेंस में बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सेंटर टू आउटवर्ड होता है, यानी कि पहले बच्चे की स्पाइन डेवलप होती है, फिर उसकी जो लार्ज फंडामेंटल मसल्स है जैसे हैंड है, आर्म्स है, उस पर उसका कंट्रोल आता है, और उसके बाद जो उसकी छोटी मसल्स है उन पर उसका कंट्रोल आता है। तो यहाँ पर कौन सी सीक्वेंस है, किस डायरेक्शन की बात की जा रही है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The brain attains its full maturity around 6 to 8 years. Feet, hands and nose reach their maximum size in early adolescence, whereas the heart, liver and digestive systems grow during adolescence also. This statement shows that the principle of,
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि जो ब्रेन का, किसी भी बच्चे के ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो 6 से 8 साल की उम्र तक हो जाता है, मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें हैंड्स, फिट या नोज वगैरह की, अदर बॉडी पार्ट्स की, तो उनका मैक्सिमम डेवलपमेंट जो है अर्ली एडोलेसेंस पीरियड, यानी कि जो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है उस एज तक जो है बच्चे का जो फिट हैंड्स और दूसरे बॉडी पार्ट्स है उनका डेवलपमेंट हो जाता है, मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हार्ट, लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये जो है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था के दौरान इनका भी डेवलपमेंट हो जाता है, मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है कौन से प्रिंसिपल को दर्शाती है, किस प्रिंसिपल की बात यहाँ पर की जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, किस सिद्धांत की बात यहाँ पर की गई है? यहाँ पर आपको क्वेश्चन से ही बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, हर बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट एक साथ नहीं होता। जैसे बच्चों का ब्रेन जो है मैक्सिमम 6 से 8 साल तक डेवलप हो जाता है। अगर हम दूसरे बॉडी पार्ट्स की बात करें, हमारे हाथ पैर हैं, उनका मैक्सिमम डेवलपमेंट जो है अर्ली एडोलेसेंस में हो जाता है, यानी कि प्रारंभिक किशोरावस्था में हो जाता है। इसके अलावा जो है हार्ट है, लीवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका जो मैक्सिमम ग्रोथ होता है वो जो है एडोलेसेंस तक हो जाता है, यानी कि किशोरावस्था तक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चलता है? इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि हर बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट एक साथ नहीं होता। कोई जो है अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है, किसी बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट मतलब मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है वो अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है, कोई अर्ली एडोलेसेंस में होता है, कोई एडोलेसेंस में होता है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो भिन्न होता है, यानी कि विकास की जो दर है वो डिफरेंट होती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि विकास जो है शरीर के विभिन्न भागों के लिए अलग अलग दरों पर होता है, यानी कि रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट होती है। तो ये रेट ऑफ डेवलपमेंट का प्रिंसिपल जब मैंने करवाया था उसमें भी आपको क्लियर किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डिबेट्स या डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं या इश्यूज हैं, डिबेट्स हैं, बहस है, वो क्या क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।